नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 20 अगस्त 2020 और यहाँ पर 21 अगस्त 2020 यानी कि फ्राइडे के लिए, शुक्रवार के लिए निफ्टी के हेवी वेट स्टॉक एनालिसिस लेकर सामने हाजिर हूँ। हेवी वेट स्टॉक मतलब अलग अलग सेक्टर से जो मैंने 50 स्टॉक सेलेक्ट कर रखे हैं उसकी एनालिसिस यहाँ पे करेंगे एक एक करके और देखेंगे कौन सा स्टॉक्स में कल बाय करना है और कल किस स्टॉक में सेल करके चलना है। ठीक है, अगर एनालिसिस और वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप वहाँ पे कॉल प्राप्त कर सकते हैं। तो बात करता हूँ एसीसी सीमेंट के साथ शुरुआत करूँगा। एसीसी लिमिटेड का जो स्टॉक्स है कल हम सेल करेंगे इसको। अगर ये कल 1400 के लेवल को ब्रेक करता है तो हम सेल करेंगे। टारगेट 1380 से लेकर 1350 तक का मिल सकता है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन के पास आके खड़ा है। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो कमजोर हो जाएगा, फिर सेलिंग का पोजीशन बन सकता है। अडानी इंटरप्राइजेज, आज मैंने इसको लाइव सेशन में ट्रेड भी किया था, प्रॉफिट भी बनाया, आप लोगों ने देखा होगा। बिल्कुल उसी जगह पर से ये रिजेक्ट हुआ है जहां पर कल इसने हाई लगाया था। कल अगर ये नीचे की तरफ में 230 को ब्रेक करता है तो फिर सेल का पोजीशन बनेगा 225 से लेके 20 के टारगेट के लिए। अगर ये 240 को ब्रेक करता है तो बाय साइड करेंगे और टारगेट 245 से 50 तक का बन सकता है। अडानी पोर्ट, जब तक इस ट्रेंड लाइन या ये डबल टॉप बन चुका है ना, ये एक तरह डबल टॉप का पैटर्न है गया है ना, राउंडिंग बॉटम पैटर्न तो है ही, लेकिन साथ ही डबल टॉप का भी पैटर्न कहा जा रहा है यहाँ पे। तो ये एक टॉप लगा, दूसरा टॉप यहाँ है। इस टॉप को जब ब्रेक नहीं करे जब तक तब तक कोई पोजीशन नहीं बनेगा। यानी हमें अगर पोजीशन बनाना होगा तो हम 366 367 के ऊपर, ज़्यादा बेहतर होगा कि 370 के ऊपर पोजीशन बनाए तो एक अच्छी पोजीशन बनेगी 380 के टारगेट के लिए। हमारा राजा बैटरी, देखिए इसी ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट था उसी ट्रेंड लाइन के पास से आज यहाँ से बाउंस किया है ना। ये चीज़ें आप देखिए यहाँ पर से बाउंस कर गया, तो कल अगर बाय साइड जाना होगा 745 46 47 ये सब लेवल के ऊपर अगर निकलता है तो हम बाय साइड पोजीशन बनाएंगे 755 से लेकर 60 तक के टारगेट के लिए। दोस्तों मैंने पोजिशनल कॉल दिए हुए थे ईआई होटल का, है ना, EIH जिसको बोलते हैं, तो उसका टारगेट डन हो चुका है। आज आप उसको जाके देख सकते हैं, मैंने परसों ही दिया था शॉर्ट टर्म कॉल टेलीग्राम चैनल पे, आपको आज पूरा का पूरा टारगेट मिल गया। इसलिए मैं कहता हूं कि टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको शॉर्ट टर्म कॉल, पोजिशनल कॉल, इंट्राडे कॉल, लाइव मार्केट में कॉल सब मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। देखिए अपोलो हॉस्पिटल एक ट्रायंगल पैटर्न है, कल एक ब्रेकआउट मिल सकता है। ये जो एरो मैंने लगा रखा है, कल ही मैंने बोला था एक बाउंस मिलेगा, तो बाउंस बिल्कुल मिला है। कल ऊपर की तरफ में अगर ये 1708 को 1710 को अगर ये सब ब्रेक करता है ना, तो बाय अबव 1710 हो जाएगा, तो हम बाय पोजीशन बनाएंगे 1750 के टारगेट के लिए अपोलो हॉस्पिटल में। एशियन पेंट 1900 के ऊपर पोजीशन बनेगा, टारगेट 1950 के आसपास का मिल सकता है। जब ये 1900 के ऊपर निकलेगा तब 1900 के ऊपर। बजाज ऑटो, देखिए इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए बजाज ऑटो बेहतरीन तरीके से चल रहा है, जैसा कि आप यहाँ क्लियर कट देख पा रहे हैं बजाज ऑटो। अब इस लाइन के पास हमें ये देखना है कि अगर इसको ब्रेक करता है नीचे की साइड में 3000 के राउंड नंबर या 3010 को भी ब्रेक करता है, थोड़ा कमजोर हो जाएगा, फिर वहां से गिर के ये 2800 तक भी आने की कोशिश कर सकता है। बजाज फाइनेंस 3500 के ऊपर निकलेगा तो बाय का पोजीशन बनाएंगे 3600 के टारगेट के लिए। शॉर्ट टर्म कॉल की अगर बात करें, नीचे में अगर ये ऊपर साइड में 3470 ब्रेक करता है तो एक बार 3500 के टारगेट और 3520 का भी टारगेट दिखा सकता है बजाज फाइनेंस। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, मैंने 3 स्टॉक्स में भी इसको सेलेक्ट करके आप लोगों को दिया हुआ है, इंट्राडे स्टॉक्स, 3 इंट्राडे स्टॉक्स जो प्रोवाइड करता हूँ। कल अगर ये 1400 को ब्रेक करता है तो एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा दोस्तों बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में। पूरा का पूरा इस कैंडल का जो है मोड यहाँ पे जितना था वो सबको खत्म कर गया, बियरिशपन जितना था वो सब खत्म हो गया, अभी पॉजिटिव सेंटीमेंट में जाने की कोशिश कर रहा है, तो 1400 के ऊपर एक अच्छा पोजीशन बन सकता है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में। बाटा इंडिया देखिए आ गया है, बाटा इंडिया मैंने बाय करवाया 1260 के ऊपर, टारगेट बहुत अच्छा खासा 1300 के ऊपर अगर निकलेगा तो 1320 से लेके 50 तक का टारगेट मिलेगा। मैंने कल भी बाय करने बोला था 1280 के ऊपर में। BEML 750 के ऊपर अच्छा रहेगा, 750 के ऊपर, अगर ये 750 के ऊपर निकलता है तो 780 और 800 ये 2 टारगेट खुल जाएंगे BEML में। बढ़ते हैं अगला स्टॉक की तरफ दोस्तों, और अगला स्टॉक का नाम है बर्जर पेंट। देखिए बर्जर पेंट को हम लोग बाय साइड में जाएंगे, लेकिन 570 के ऊपर अगर निकले, 570 के ऊपर, तभी बेहतर रहेगा, तभी सेफ रहेगा पोजीशन बनाना, उसके पहले नहीं। 570 के ऊपर निकले तो 580 से 590 तक का एक टारगेट मिल सकता है। भारत फोर्ज की बात कर लें तो 500 के ऊपर अभी देखिए सस्टेन नहीं कर पा रहा है, 500 के ऊपर निकलेगा तो 510 का टारगेट, और अगर ये 510 के ऊपर निकलता है ना तो 520 से लेकर 30 तक के टारगेट भारत फोर्ज दिखा सकता है। नीचे की साइड में अगर ये इंट्राडे में 480 को ब्रेक करता है तो सेल करेंगे 470 के टारगेट के लिए। भारतीय एयरटेल की बात करें तो इसी जगह से पीछे
यहाँ पे ये होल्ड कर रहा है अपने आप को। यहाँ जो लेवल था इस रेंज के नीचे आने के बाद यहाँ सस्टेन कर रहा है, वापस से इस रेंज का अब ये रेजिस्टेंस हो गया। जो 540 का ये था, नीचे का रेंज था 540 का, वो अब इसका रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। जो सपोर्ट था वापस से इसके ऊपर क्लोज करेगा 540 की तरफ, तब ये है 560 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, यानी बाय अब 540। ब्रिटानिया 4000 के ऊपर, 4000 के ऊपर निकलेगा, 4000 के ऊपर निकलेगा, 4100 का टारगेट आपको बहुत तेजी से मिलेगा। सेंचुरी टेक्सटाइल, देखिए दोस्तों एक टारगेट तो डन हो गया हमारा पोजिशनल कॉल का, लेकिन नेक्स्ट टारगेट के लिए अभी हमें थोड़ा वेट करना है। और टारगेट अगर ये 345 के ऊपर निकलता है तो एक बार ये 370 के तरफ जाने की कोशिश करेगा, 360 से लेकर 70 तक की तरफ। चोला फाइनेंस, अभी कोई पोजीशन नहीं बन सकता है नीचे की साइड में। अगर ये 220 ब्रेक करेगा, सेल करेंगे 210 के टारगेट के लिए। ऊपर अगर ये 235 को ब्रेक करता है तो 250 तक का टारगेट चोला फाइनेंस आपको दिखा सकता है। बढ़ता हूँ कोलगेट की तरफ, और कोलगेट जो है बिल्कुल स्ट्रेन लाइन का देखिए सपोर्ट लेता हुआ ऊपर जा रहा है। अब छोटा सा एक ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है, हमें इसके ऊपर की एक ब्रेकआउट चाहिए। ब्रेकआउट होगा कम से कम 1460 के ऊपर, तब टारगेट 1500 के आसपास का मिल सकता है आपको। डाबर 520 के ऊपर, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। 520 के ऊपर निकलेगा तो 550 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। एस्कॉर्ट की बात कर ले तो 1200 के ऊपर जब तक एस्कॉर्ट निकले नहीं 1200 तब तक पोजीशन नहीं बनाएंगे। 1200 के ऊपर निकलेगा तो 1250 का टारगेट और 1300 का एक टारगेट दिखा सकता है। गोदरेज कंज्यूमर 700 के ऊपर निकलेगा तो 720 का टारगेट, और 720 के ऊपर निकलेगा तो 740 तक का एक टारगेट गोदरेज कंज्यूमर में आप आते हुए देख सकते हैं। ग्रासिम की बात कर लें, ग्रासिम ऊपर की साइड में 676, 677, 680 ये सब लेवल हैं। अगर इसको कटता है ऊपर की साइड में तो 700 तक का एक टारगेट आपको ग्रासिम दिखा सकता है। हैवल्स ब्रेकआउट आया, अच्छा टारगेट दिया, 1.5% का मूवमेंट मिला, लेकिन अभी भी इस रेजिस्टेंस जोन में ही है। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये एक रेजिस्टेंस जोन है हैवल्स का 650 के आसपास में, वहीं से ये स्टॉक्स गिरता है। फिर से जब ये 650 को ब्रेक करेगा अप साइड में, तब 670 तक का एक टारगेट आपको हैवल्स में देखने को मिलेगा। हिंद यूनिलीवर एक रेंज में फंसा हुआ है, याद रखिए बहुत तेज मूवमेंट आएगा हिंद यूनिलीवर में। कल मूवमेंट देखने को आपको हिंद यूनिलीवर में मिल सकता है। अगर ये कल 2200 के ऊपर 2200 के ऊपर अगर हिंद यूनिलीवर निकलता है तो बहुत तेजी से 2250 यानी 2250 से लेके 2300 तक का टारगेट हिंद यूनिलीवर दिखा सकता है। नीचे अगर ये ब्रेक कर देता है 2170 को, सेल का पोजीशन बनाएंगे 2100 से लेके 2050 के टारगेट के लिए। आईसीसी प्रू लाइफ, देखिए ये जो कम हुआ इस प्राइस चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था, उसको ब्रेक करके नीचे क्लोज किया, लेकिन ये अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास आके रुका हुआ है। आप देखेंगे तो यहाँ से बहुत ही अच्छा सपोर्ट भी है, यानी बाउंस करने का बिल्कुल ये सही जगह, इसलिए मैंने एरो लगा रखा है। मैं देख रहा था इसके पहले तो इसलिए मैंने एरो लगा रखा है। कल यहाँ से एक बाउंस आपको इस तरह से मिले ऊपर की साइड में। अगर ये कल 445 ब्रेक करता है तो बाउंस आ सकता है, 460 तक का टारगेट आपको मिलने के चांसेस बनेंगे। नीचे अगर ये 435 ब्रेक करता है तो सेल करेंगे 420 के टारगेट के लिए। इंडिगो जबरदस्त मूवमेंट आया इंडिगो, 4 दिनों में मैंने इसको 1010 के ऊपर बाय दिया था आप लोगों को। 4 से 5 दिनों में ये 200 तक का मूवमेंट आपको दे चुका है, 2 यानी 1200 का हाई लगा चुका है। अब नया पोजीशन बनाएंगे 1235 के ऊपर, टारगेट आएगा लगभग 1300 का इंडिगो में। जुबलियन फूड देखिए 1900 के टारगेट 2000 के टारगेट की तरफ जा रहा है। मैंने आपको क्या बोला था, 1800 के ऊपर बाय करवाया था 1900 के टारगेट के लिए, और बार बार बोल रहा हूँ। कल भी अगर आप लोगों ने वीडियो को देखा होगा तो मैंने कल भी बोला था भाई 1900 के ऊपर बाय का पोजीशन रहते हैं तो 2000 का टारगेट आएगा, और जब से ये 1900 के ऊपर निकला है तब से ये 2000 की तरफ जा रहा है। कल ही मुझे लगता है ये गैप अप ओपन होकर 2000 का टारगेट डन कर देगा जुबलियन फूड, मुझे पूरा उम्मीद है। एलएनटी की बात कर ले तो टारगेट डन हो चुका है सारा पोजिशनल का टारगेट, लेकिन नया कॉल बनेगा हमारा कब, जब ये 1050 के ऊपर ट्रेड करेगा तब। 1050 के ऊपर अगर ये निकलता है तो एक टारगेट 1100 की तरफ जाने की कोशिश करेगा एलएनटी यानी लार्सन एंड टुब्रो। अगला स्टॉक है दोस्तों महिंद्रा एंड महिंद्रा का। देखिए नीचे अगर ब्रेक करता है 600 के लेवल को सेल करेंगे, 580 तक का एक टारगेट मिल सकता है। ऊपर अगर ये कल 615 617 ये 617 से लेके 20 के लेवल को अगर ऊपर की साइड में ब्रेक करता है एलएनटी तो महिंद्रा एंड महिंद्रा, तो हम बाय का पोजीशन बनाएंगे, टारगेट 650 तक का मिलेगा। मन्नप्पुरम फाइनेंस, देखिए एक्चुअली ना ये ट्रेडिंग स्टॉक तो है नहीं, ये है इन्वेस्टमेंट स्टॉक, लेकिन फिर भी अगर ट्रेड करना है तो 160 के ऊपर पोजीशन बनाइए 170 के टारगेट के लिए मन्नप्पुरम फाइनेंस में। मैकडबल लाइन 600 के ऊपर निकलेगा, 620 का टारगेट देगा, एकदम नजर बना के रखना है आपको मैकडबल लाइन पर। मुथूट फाइनेंस अभी जोन नहीं है, ऐसा चार्ट भी सही नहीं है इसका, तो चार्ट इसका 1300 के ऊपर सही बनेगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे, अभी फिलहाल कुछ नहीं कर सकते। पीडी लाइट बहुत ही शानदार 1480 के ऊपर निकले, बाय का पोजीशन बनाइए 1540 के टारगेट के लिए।
पीडीलाइट में। देखिए मैंने आपको यहाँ पे बाय करवाया था लगभग 1350 के आसपास में। ज़बरदस्त टारगेट, 200 के टारगेट आपको यहाँ पे तुरंत से ये दे चुका है। अब ये नया टारगेट 1470 के ऊपर निकलेगा तब हम 1500 और 1550 के लिए पोजीशन बनाएंगे। पीवीआर आज भी इंट्राडे के टाइम में पीवीआर में बात हो रही थी 1300, अभी हमारे पास कहाँ पोजीशन बनेगा 1400 के ऊपर, 1400 के ऊपर बनेगा 1450 और 1500 के टारगेट के लिए। रेमंड की बात करते हैं तो रेमंड में दोस्तों पोजिशनल कॉल तो मैंने 260 पे दिया था 280 के टारगेट के लिए। नया लेवल 280 के ऊपर खुलता है तो वो खुल चुका है। अब इसके ऊपर ही अगर ट्रेड करता रहे 290 के ऊपर एक बार निकले तो 300 से लेकर 310 तक के टारगेट आपको रेमंड में भी मिल सकते हैं। फिर से याद दिला दूं कि लाइव मार्केट में अगर कॉल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप वहाँ पे कॉल प्राप्त कर सकते हैं। रिलायंस कल तैयार रही है रिलायंस में मूवमेंट के लिए। अगर कल रिलायंस नीचे की साइड में 2080 ब्रेक करता है सेल करेंगे 2000 के टारगेट के लिए। ऊपर अगर ये 2100 ब्रेक करता है या 2110 को ब्रेक करता है बाय का पोजीशन बनाएंगे 2200 के टारगेट के लिए। सीमेंस 1250 के ऊपर पोजीशन बनाइए 1300 के टारगेट के लिए। नीचे अगर ये ब्रेक करता है 1200 को सेल कर दीजिए 1150 के टारगेट के लिए। एसआर ट्रांसफिन धीरे सही लेकिन एक मूवमेंट की तैयारी कर रहा है। 715 से 720 को अगर ये ब्रेक करता है तेज मूवमेंट करेगा 760 का टारगेट बहुत ही फास्ट देगा एसआर ट्रांसफिन में। टाटा स्टील 440 के ऊपर, उसके पहले नहीं, 440 के ऊपर निकलेगा 450 से 60 तक का एक टारगेट डन हो जाएगा। टाइटन 1100 के ऊपर हमेशा पॉजिटिव रहता है लेकिन अभी 1150 के ऊपर नया पोजीशन बनाएंगे 1200 के लिए और 1100 के नीचे निकलेगा सेल करेंगे 1050 के टारगेट के लिए। यूपीएल 500 के ऊपर अगेन जब 500 के ऊपर निकलेगा 510 का टारगेट देगा यूपीएल। वोल्टास जबरदस्त, कल बताया था ना वोल्टास में ये लेवल देखिए कि इसको स्टैंड लाइन का रेजिस्टेंस ले रहा है, इसके ऊपर निकलेगा तो मूवमेंट देगा। कितना परसेंट? 3% का मूवमेंट आपको मिला। कल मैंने बोला था कि बाय मत नहीं 652-53 के ऊपर है, देखिए इसने 675 का हाई लगा दिया। अब हम पोजीशन बनाएंगे 680 के ऊपर 700 के टारगेट के लिए, अभी कुछ नहीं करेंगे। जील में भी मूवमेंट आया जबरदस्त, हाई लगाने के बाद नीचे आ रहा है। कल सेल साइड का मूवमेंट बन सकता है 190 के नीचे। और मैं एमजीएल को मैंने 3 इंट्राडे स्टॉक्स में भी दिया हुआ है और रीज़न भी बताए हुए। देखिए मैंने कल एमजीएल को बोला था आप लोगों को बाय करने 980 के ऊपर बाय करिए, टारगेट आपको 1000 तक का मिलेगा, 1000 तुरंत दे दिया है ना। कल अगर ये वापस 1020 ब्रेक करता है तो मस्त प्रॉफिट देगा 1050 तक के टारगेट के लिए। तो दोस्तों ये था निफ्टी के हैवी वेट स्टॉक्स के आंसर जो अलग अलग सेक्टर से मैंने सेलेक्ट किए हैं। कमेंट जरूर कीजिए, जब वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करने में कंजूसी मत करिए और फीडबैक लाइक करने में जो अंगूठे का बटन है ना अपने अंगूठे से दबा दीजिए लाइक का बटन। क्या दिक्कत है, जब आप वीडियो देख रहे हैं देखने में मेहनत लग रहा है ना, तो लाइक में तो मेहनत नहीं लगेगा, लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।